गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारे वनडे मोशन के सेकंड टॉपिक की बात करना चालू करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने पहले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, उनके रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या थे। एक्सेलरेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो एक्सेलरेशन के ऊपर मेरे पास में 2 क्वेश्चंस आपके पास में सामने अवेलेबल हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आगे की बातें हम इसके बाद में करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति किस प्रकार से की जाती है, उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है कि यदि कोई कण प्रथम में t समय पे, तो इससे पहले हमारे पास में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे मैं कोने में कुछ चीजें पता होनी चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो हमारे पास में क्या है? गति के समीकरण। क्या क्या है हमारे पास में? गति के समीकरण। समीकरण में हमारे पास में पहला समीकरण जो आप लोगों ने सबने पढ़ा है वो क्या होता है? v बराबर u प्लस at। ये मेरे पास में समीकरण है। दूसरा समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा वो क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये मेरे पास में। और तीसरा जो समीकरण है, इसी समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तीसरा जो समीकरण है हमारे पास में, तीसरे समीकरण की हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये लास्ट का जो मैं समीकरण लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है मेरे पास में। nth समय में तय दूरी। कोई बता सकता है मेरे को nth समय में तय दूरी कैसे निकालेंगे हम? Sn+1 को माइनस कर देंगे Sn से। Sn+1 को हम किससे माइनस कर देंगे बेटा जी? Sn से। Sn यानी n+1 समय में तय दूरी, और हमारे पास में ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ पे ये n+1 समय में तय दूरी और ये Sn समय में, यानी क्या कैसे? ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू होता है, वो इतनी दूरी तय करता है। ये टोटल कितना है? n+1 समय, ये n+1 में दूरी, और वो यहाँ से ये n दूरी, n समय में ये Sn दूरी हो गई, ये Sn। तो ये लास्ट वाले सेकंड में, ये 1 सेकंड में तय दूरी का सूत्र हो गया। तो उसको हम लिखते हैं Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये मेरे पास में nth समय में तय दूरी का सूत्र क्या होता है? u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये मेरे पास में कुछ समीकरण है गति के, वो हमें याद रखने हैं। ये समीकरण अलग से हम लोग निकालते हैं, उसकी बात हमने कर ली है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है? उत्तर के लिए मैं बात करता हूं, सॉल्यूशन लेता हूं पहले का। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमारे पास में? यदि कोई कण प्रथम t सेकंड में, यदि कोई कण प्रथम t सेकंड में s1 दूरी तथा द्वितीय t सेकंड में s2 दूरी तय करता है, तो s1 व S2 में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो सर क्या कह रहा है वो, यहां से ये है, फिर ये है। पहला t सेकंड है, उसमें कितनी दूरी तय की उसने? S1। दूसरा t सेकंड है, उसमें कितनी दूरी तय की? S2। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलिएगा, तो पहले के लिए मैं बात करूं तो मेरे पास में देखो प्रारंभिक में वो क्या है हमारे पास में, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले से कोई भी कण अगर गति करना चालू करता है हमारे पास में, यदि कोई कण हमारे पास में शुरू में गति करना चालू करता है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0। तो u बराबर कितना हो गया? 0। तो मेरे पास में S1 दूरी के लिए मैं बात करूं तो S1 के लिए मैं बात करूंगा तो S1 का क्या हो जाएगा? u t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो u तो 0 है, तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ at स्क्वायर हो गया। तो यहां से a की वैल्यू देखिएगा कितना आ जाएगा? 2s1 अपॉन में t स्क्वायर। कितना गया? 2s1 अपॉन में t स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास में। अब मेरे को सेकंड बात करनी है, सेकंड के लिए तो हम लोग जानते हैं टोटल दूरी कितनी है? s1 प्लस s2। कितने टाइम में? 2 टाइम में। तो शुरू से लगा लो आप लोग। तो s1 कुल दूरी के लिए मैं बात करता हूं, कुल दूरी के लिए मेरे पास में आ जाएगा। तो कुल दूरी के लिए कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू,
S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू, यहां पे वही जीरो, कितना टाइम है अब, 2t टाइम है, प्लस हाफ इंटू a इंटू 2t का स्क्वायर। तो मेरे पास में देखो S1 प्लस S2 और a का मान कितना है मेरे पास में 2S1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया अपने पास में 4t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर छुल गया, S2 से 2 छुल गया, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ गई, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 4S1। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में थ्राइस ऑफ S1। ये हमारे पास में क्या गया, संबंध आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। चलो अब ये बात आ गई तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास में, ये जगह बना लेते हैं हम लोग। अगला यही क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन का सॉल्यूशन देखो, सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्या कह रहा है, एक बंदूक से लकड़ी के तख्ते पर एक गोली दागी जाती है जिसका प्रारंभिक वेग u है, लकड़ी के तख्ते पर u वेग है, 3 सेंटीमीटर तय करने के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4। तो आप लोग जानते हो कि अगर ये कोई लकड़ी का तख्ता है, इसमें अगर मैं यहां से ये गोली दागता हूं तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे अपने वेग में कमी हो जाती है। तो ये कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे यहां पे वेग कितना हो जाएगा, u/4, u/4। और फिर s डिस्टेंस तय करने पर मेरे पास में v का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ये सही बात है कि नहीं है बेटा जी, सही बात है बेटा जी। चलो तो इसका बात हम करना चालू करेंगे। तो हमारे पास में u है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास में, आपके पास में s डिस्टेंस है टोटल, है ना। तो मैं प्रारंभिक में बात करता हूं तो मेरे पास में क्या होता है, सूत्र लगाते हैं तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण लगाओ, तृतीय समीकरण से। ये आपको समीकरण सोचनी पड़ेगी। लास्ट वाली है u/4 है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s है मेरे पास में, ये तो 0 हो गया। u का मान कितना है, u स्क्वायर बाय 16 प्लस 2as, s नहीं पता मुझे। टोटल हो गया अपने पास में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है क्या बेटा जी। चलो तो अगली बात करते हैं। हमारे पास में ये आ गया, तो हमारे पास में यहां से देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में। इससे आगे की मैं बात करूं तो इसको मैं हल करना चाहूं, मैं इसको अपन क्या करना चाहें, हल करना चाहें तो मेरे पास में a का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में, a का मान निकालता हूं मैं, तो मेरे पास में अब देखो यहां से अगली चीज करें। अब एक चीज तो यहां से a आ जाए, बाद में कितना लगा, तो a तो धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, तो इसलिए हमने एक केस ये लगा दिया और एक केस ये लगाते थे u स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से ये u स्क्वायर इधर आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 16 u स्क्वायर प्लस बराबर 2as। तो मेरे पास में कितना बच गया यहां से, आप लोग देखो तो 15u स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 2as। तो a का मान कितना आएगा, 15u स्क्वायर अपॉन में 16 दूनी 32s माइनस का, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। यहां से ये माइनस का a आ गया है मेरे पास में, क्या आ गया है, a आ गया है, कोई दिक्कत। ठीक, अब a का मान यहां उठा के रख सकता हूं मैं, यहां उठा के रख दो आप लोग। तो मेरे पास में कितना हो गया, 0 इज इक्वल्स टू ये 1 ये 2, 1 व 2 से देखो, 1 व 2 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में u स्क्वायर बाय 16 प्लस प्लस ऐसे तो एस कैंसिल हो जाएगा ना सर। तो इसको एक और समीकरण से अपन हल करते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमारे को, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहां से बात करेंगे हमारे पास में, ठीक। तो अरे रे रे रे, यहाँ पे देखो ये 3 डिस्टेंस दे रखी है हमारे को, यहाँ पे 3, ठीक है, एस की। तो ये 5 3 या 15, 5 बच गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 u स्क्वायर अपॉन में 32, ये बच गया। यहां से ये मेरे पास में, यहां से a आ गया, तो अब वैल्यू पुट करो 1 व 2 से, देखो 1 व 2 से, तो मेरे पास में कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 16 प्लस माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5u स्क्वायर बाय 32
इंटू एस। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास में, ये 0.2 हो गई। तो टोटल अपने पास में कितनी हो गई, एस टोटल कितनी हो गई 3.2 मीटर। कितने मीटर के बाद में जाके गोली रुक जाएगी, 3.2 मीटर के बाद में जाके गोली रुक जाएगी। तो समझ में आई बात। आपको मैंने एक ही समीकरण यूज की है दो अलग अलग कंडीशन पे। जो कंडीशन आपको प्रश्न दे, प्रश्न के हिसाब से हम बात कर लेंगे। पहले जो कंडीशन दे रहा है उसकी बात कर लो, फिर दूसरी कंडीशन की बात कर लो, तो आपके पास में आ जाएगा। तो इसका आप लोग ये त्वरण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। त्वरण हमारे पास में एक दो टॉपिक है हमारे पास में ऐसे, एक तो हमारे पास में त्वरण हो जाता है, और सेकंड टॉपिक हमारे पास में कौन सा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन कहते हैं। उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लोग हमारे पास में त्वरण के ऊपर ये बात हो गई, ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया आपके पास में त्वरण का। ये आपके गति के समीकरण है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग बेटा जी इसके और ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हो, अगर सर इसके आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक्स में जाकर अपने पीडीएफ यूज कर सकते हैं। क्या तो आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम के हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके आप लोग अब क्या ले सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल करवा सकते हैं आप लोग अपने लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वहां से। और आप लोग अगर कुछ और देखना चाहें, आपके पास में कुछ और मिलना चाहे आपको, तो उसकी बात भी हम कर सकते हैं। तो अगली बात करते हैं, हमारे पास में अगला क्या है टॉपिक, उसकी बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की बात करेंगे हम। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। अब देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, अधीन गति की बात करता हूं मैं। तो मेरे पास में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लगभग हमेशा क्या लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, परंतु जी का रियल मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिस इज रियल, ये क्या है, रियल मान, ये मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये अगर हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है हमारा तल, ठीक है सर, ये तल है, ये तल है। तो इससे ऊपर जाने पर एस क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और इससे नीचे जाने पर एस क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डिस्टेंस, ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे नेगेटिव। और यू भी वही बात, ऊपर जाने पे यू पॉजिटिव और नीचे जाने पर यू नेगेटिव। ए का उल्टा कर देना है, ए क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाने पर ए क्या काम करता है, नीचे की तरफ, तो ये तो माइनस जी हो गया। अगर नीचे की तरफ कोई जा रहा है तो यहां पे क्या हो गया, प्लस का जी। ये याद रखना है आपको, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों राउंड किए हैं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। ए उल्टा काम करता है, उल्टी कर देनी है। क्या कर देनी है सर, उल्टी कर देनी है आपको। ए की क्या रहेगी हमारे पास में, उल्टी कर देनी है, उल्टी से बात करेंगे हम लोग। अब अगली चीज मेरे पास में क्या हो जाए, यदि किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाए, देखिएगा, यदि किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि किसी कण को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो इसको इमेजिन करो आप। इमेजिन के अंदर हमारे पास में क्या है, ये कोई कण है, आपको इसको कहां फेंकना है, ऊपर की तरफ। ये कण कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारे पास में आगे का बात करेंगे हम लोग, है ना, तो उसकी बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा हमारे पास में कण को अधीन ऊपर की तरफ गति करवानी है। तो मैं यहां पे देखूं, यहां से मैं धरातल मान लेता हूं, ये मेरे पास में धरातल है, ये धरातल मैंने मान लिया। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स इसमें, यहां से ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति मैं खड़ा हूं यहां पे, इस एक गेंद को मैं ऊपर की तरफ कितने वेग से फेंकता हूं, u वेग से। ऊपर की तरफ जाएगा तो u पॉजिटिव, डिस्टेंस भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यहां तक गया, ये मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम। फिर ये क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर जाने में t अप टाइम लेगा, नीचे आने में टी डाउन टाइम लेगा। तो आपके पास में क्या है, क्या याद रखना है कि टी अप का मान टी डाउन के क्या होता है, सदैव बराबर। जितना मान
ऊपर जाने में लेगा समय उतना ही ये क्या करेगा, नीचे आने में। तो मेरे पास में देखो, और g का मान इस कंडीशन में g बराबर क्या होगा, माइनस का, और यहां पे g क्या होगा, प्लस का। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? तो मेरे पास में देखो टोटल बात करता हूं तो टोटल टी अप, यहां पे अंतिम वेग, इस कंडीशन पे अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे पास में देखो v बराबर क्या होता है, u प्लस AT। ठीक है, तो टी अप के लिए कितना हो जाएगा, 0 u माइनस जी टी इंटू टी अप। तो टी अप का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, u बटा जी, u बटा जी। इतना समय लगेगा उसको ऊपर जाने में। अब वो ऊपर जाने पे अधिकतम ऊंचाई तय करता है, तो अधिकतम ऊंचाई निकालनी है हमारे को। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए देखो हम लोग जानते हैं तृतीय समीकरण के लिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी गेन करेगा, तो हमारे पास में उसकी बात करते हैं। तो देखो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर तो 0 हो गया, यू का मान u रह गया, प्लस 2 इंटू माइनस जी, और यहां पे s का कितना हो गया, h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, u स्क्वायर अपॉन में 2g, यानी वो अपने अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, u स्क्वायर बटा 2g। फिर क्या आता है हमारे पास में, उड़ीयन काल। उड़ीयन काल जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितनी देर तक वो हवा में रहता है। तो जितनी देर ऊपर जा रहा है, जितनी देर नीचे आ रहा है, उतनी देर हवा में, बाकी तो धरातल पे। तो हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी अप प्लस टी डाउन, टी अप प्लस टी डाउन। तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2u बाई जी। कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। कोई दिक्कत? इनसे बाहर मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं, इन 3 क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलग अलग केसेस हैं, वो हम बात करें तो इसका ये पहला केस है हमारे पास में जिसकी हमने बात की है। वो क्या है कि अगर किसी कण को हम लोग क्या करें, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी कण को हम कहां करें, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसकी बात की हमने कि यदि किसी कण को धरातल से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसके ऊपर आपके पास में ये चीज है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास में यदि कण को ऊपर की तरफ फेंकने का वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमारे को यहां पे क्या कहा, यदि इसी पे, यदि किसी कण को ऊपर की तरफ 50 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है तो हम सारी चीजें ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें ज्ञात करेंगे। तो टी अप का मान कितना होता है हमारे पास में, टी अप इज इक्वल्स टू कितना होता है, u बटा जी। कितना होता है, u बटा जी। तो u कितना है, 50 बटा 10, ये कट गया तो 5 सेकंड। कितना, 5 सेकंड। तो उड़ीयन काल लिखो, उड़ीयन काल कितना होता है, t 2u बटा जी, ट्वाइस ऑफ अप। तो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड तक वो हवा में रहेगा। अधिकतम ऊंचाई कितनी ज्ञात करेगा, h मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, u स्क्वायर अपॉन में 2g। तो u स्क्वायर कितना हो गया, 50 गुणा 50 बटे में 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, ये मेरे पास में हो गया। तो 1 0 से 1 0 उड़ा दो, यहाँ पे ये कितना बच गया, 25, 25 पंजू 125, 125 मीटर। ठीक है सर, ये मेरे पास में आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई बात। पहला केस क्या कह रहा है, यदि कण को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका उड़ीयन काल क्या होगा, क्या कैसे वो गति करेगा, कैसे उसकी हाइट होगी, कितना वो अपने पास में उड़ता रहेगा हवा में, कितनी देर हम उसकी क्या है, टाइम अप कितना होगा, टाइम डाउन कितना होगा। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है कि टाइम अप का मान टाइम डाउन के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगली चीज हमारे पास में, इसमें कोई डाउट किसी को? आप लोग इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके और भी अधिक क्वेश्चंस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने कभी रिसेंट में अगर किसी ने एनडीए का पेपर दिया हो तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी कण का, यदि किसी घड़ी का टाइम h ऊंचाई पर t टाइम है तो h 2h ऊंचाई पर उसका टाइम कितना हो जाएगा। वो उसमें थोड़ा सा हमारे पास में कंसेप्ट क्या था,
पूरा का पूरा कंसेप्ट किस में मिक्सअप था हमारे पास में कंसेप्ट मिक्स था किसका, हमारे पास में कंसेप्ट मिक्स था, उसमें एसएचएम और ग्रेविटेशन भी मिक्स था। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अगली बात हमारे पास में देखिएगा, हम अगली बात करते हैं। तो अगली चीज हमारे पास में ये हो गया है। अब अगली चीज हमारे पास में सेकंड केस क्या है, अगर मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा होकर उसको फेंक दूं, ठीक है, तो हमारे पास में देखिएगा, चलो अगली चीज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसकी बात करते हैं हमारे पास में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हैं तो लूसेंट में अगर आपने देखा हो और किसी बुक्स में देखा हो, अगर कोई एक्सटर्नल बुक यूज कर रहे हो जैसे यूनिवर्सल, लूसेंट है, अन्य कोई बुक है, तो उस पर अगर आप बात कर रहे हो तो उनपे भी आपने हमेशा ये मिलता रहेगा। कोई दिक्कत है आपको इसमें? कोई दिक्कत? अगला टॉपिक स्टार्ट करूं मैं, ठीक है? तो अगला टॉपिक देखना, किसी सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में, किसी निश्चित ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंका जाए तो गति, किसी निश्चित ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की गति, ठीक है सर? तो यहां से हम बात करते हैं। तो देखो हमारे पास में ये एक निश्चित ऊंचाई, हमने एक बिल्डिंग बना ली है, ये धरातल से बिल्डिंग में कोई खिड़कियां बना देते हैं एक दो अपन अपने लिए। ये मेरे पास में निश्चित ऊंचाई कितनी है, h0। इस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हो गया, यहां से मैंने एक कण ऊपर की तरफ फेंका, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो ये क्या करेगा, एक अधिकतम ऊंचाई गेन करेगा, यहां पे वेग कितना हो जाएगा, v बराबर 0। फिर ये क्या करेगा, नीचे आएगा, ऐसे आएगा बेटा जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। किसी समय, किसी क्षण, देखो पहला पॉइंट हम क्या निकालेंगे, किसी क्षण पर कण का वेग, तो ऊपर जाने के टाइम पे यहां पे जैसे मैंने ये t टाइम ले लिया, यहां पे v वेलोसिटी है, तो v का मान कितना होगा, ऊपर जा रहा है, तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at। तो a का मान हमारे पास में ऊपर जा रहा है तो क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, तो हमारे पास में v का मान कितना हो जाएगा, v बराबर u माइनस gt। ये मेरे पास में समीकरण, ये सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है, किसी क्षण पर तय दूरी, कोई भी क्षण है हमारे पास में, किसी क्षण पर तय दूरी निकालनी हो, इसमें किसी क्षण पर तय दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में, आप जानते हो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये मेरे पास में हो गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करें, जस्ट जनरल एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं, ताकि उनके जो फॉर्मूले मिलते हैं हमारे को, हम उन फॉर्मूला को सारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको एक साथ उस पॉइंट पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि वो इजीली हमारे पास में क्या रहे, एक स्टोरेज फॉर्मूले में रहे। फॉर्मूला हमारे पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। यहाँ पे आप लोग बात करेंगे तो आपके पास में जो भी वैल्यूज हैं वो सारे फॉर्मूला में पुट करके उनके आंसर आपके पास में इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो आपके काम के हैं। ऐसे आप लोग हर चीज को याद करते रहेंगे तो वो वहां पे कोई भी इफेक्टिव वैल्यू आपके पास में आ नहीं पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगली मैं बात करता हूं। देखो अगली चीज क्या है हमारे पास में, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म? लॉक कर दूं? तो टोटल उड़ीयन काल निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? उड़ीयन काल। उड़ीयन काल में मेरे पास में देखो टोटल समय में वो यहां से जाकर यहां पे आ जाएगा, तो मेरे पास में माइनस एस का तो मान कितना हो गया, माइनस एच। कितना हो गया? एस का मान कितना हो गया, माइनस का एच। मैंने आपको नीचे की तरफ बताया था, बात करी थी तब ए का मान कितना होता है, प्लस का जी। तो मेरे पास में समीकरण क्या हो जाएगी, एस बराबर,
u का मान है नेगेटिव लूं पॉजिटिव लूं, ये बताओ आप। नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपको मैंने बताया था तो u का मान पॉजिटिव लेंगे, क्यों ऊपर की तरफ फेंका है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, हमारे पास में हमने दूरी ली है हमारे पास में यहां से ये माइनस का ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से। तो यहां से इसका एलसीएम ले लो, माइनस का 2h इज इक्वल्स टू 2ut जी टी स्क्वायर माइनस का, इसको आप लोग हल करेंगे। ये देखो एक मेरे पास में जी टी स्क्वायर की क्या बन गई, यहां से देखो जी टी स्क्वायर प्लस माइनस 2ut माइनस 2h बराबर 0। यहां से एक ये क्या बन गई, द्विघात प्रमेय बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बन गई तो मेरे पास में t अप का मान आप लोग निकाल सकते हैं, t डाउन का मान निकाल सकते हैं और सारी की सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो t अप का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहां से मैं बात करूं तो पाइथागोरस t अप इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास में, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, बोलो बोलो, अरे बोलो यार तुम यार, ऐसे ऐसे काम नहीं चलता। अगर किसी भी हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समीकरण बराबर 0 है, इसके हम समीकरण अल्फा बीटा निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस हमारे पास में दो आते हैं, तो हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। तो यहां से माइनस बी रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास में, टी अप का मान कितना हो जाएगा 2u प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना है 4u स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है जी और ये कितना है सी कितना है, तो 4 टू जा 8h, ये भी प्लस का अपॉन में 2g, ये मेरे पास में टी अपन। कोई दिक्कत इसमें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला याद रखने में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये समीकरण याद रख सकते हैं, इसमें इजीली आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। कुछ भी याद मत रखो, केस याद रखो, केस में कंडीशन याद रखो कि हमारे को कहां कौन सा कण ऊपर की तरफ जाएगा, कौन सा कण नीचे की तरफ जाएगा और कौन से टाइम पे हमारे पास में कण की वैल्यू कितनी होगी। वो चीजें हमारे दिमाग में अगर क्लियर रहती हैं तो हम क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी डायरेक्शन दे रखा हो अगले ने, हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अगली बात, अगर मैं डाइविंग कंडीशन की, इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग लिखना चाहें इजीली आप लोग लिख लीजिए। अगला जो केस है मैं उसकी बात करूंगा, मेरे पास में थर्ड केस है और लास्ट केस है उसकी बात करेंगे हमारे पास में कि कौन सा केस क्या काम आता है। फिर इसके बाद में आपेक्षिक वेग की बात करेंगे। तो हमारे पास में देखो सर, हमारे पास में अगली, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो। तो अगला थर्ड केस क्या है, किसी निश्चित ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, क्या किया जाए, ऊर्ध्वाधर फेंका जाए हमारे पास में कण को, ठीक है, ठीक है, किसी निश्चित ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर फेंका जाए हमारे पास में, किसी थर्ड केस निश्चित ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में गति, क्षैतिज दिशा में गति। तो यानी हमारे पास में क्या है, देखो यहां से ये ऐसे है, ये बिल्डिंग थी मेरे पास में, कितनी ऊंचाई की बिल्डिंग है, h ऊंचाई की बिल्डिंग है। इससे मैंने यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल वाला है मेरे पास में, इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ये मेरे पास में कोई मोटरसाइकिल या साइकिल वाला है, यहां से वो इस डायरेक्शन में u वेग से जाता है। तो साइकिल वाला कैसे जाएगा, आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी होगी, तो स्पाइडरमैन में वो कण कैसे जाता है, ऐसे गति करता है, यहां जाके वो गिर जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में क्या कहलाएगी, उसकी आर, रेंज, ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल की।
आर रेंज है, यू वेलोसिटी है, तो मेरे पास में ये तो क्या हो गई, एक्स दिशा में हो गई यू एक्स, और वाई दिशा में कितनी हो गई, यू वाई बराबर 0। ठीक है, एच दूरी तय की है उसने, तो उड़ियन काल लिखूं मैं या फिर टी डाउन लिखूं, तो टी डाउन का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। टी डाउन कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा, तो कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा, तो टी डाउन का मान मेरे पास में कैसे ज्ञात करूंगा मैं, यहां से मैं बात करता हूं, तो टी डाउन में एच ऊंचाई तय कर रहा है वो, एस बराबर क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस का मान कितना है, एच यू 0 है शुरू में, प्लस हाफ इंटू जी टी डाउन का स्क्वायर। तो मेरे पास में यहां से कितना हो जाएगा, टी डाउन, टी डी का मान कितना हो जाएगा, रूट 2h बटा जी। इतने टाइम में वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं क्षितिज दूरी की, किसकी बात करते हैं, क्षितिज दूरी की। ठीक है सर, क्षितिज दूरी की हमारे पास में, तो क्षितिज दूरी है उसकी बात करते हैं, तो मेरे पास में क्षितिज दूरी के लिए मेरे पास में इतनी दूरी उसने तय की है, इसकी हम गणना करने जा रहे हैं। तो मेरे पास में क्षितिज दूरी के अंदर आर, वही समीकरण लगाएंगे, आर बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास में तो ए एक्स का मान कितना है 0, और t इज इक्वल टू कितना है, टी डाउन, तो r बराबर कितना हो जाएगा, u इंटू रूट 2h बटा जी। ये मेरे पास में आ, कोई दिक्कत r की मान में, इनमें कोई दिक्कत भाई साहब आपको, बोलो बोलो। ठीक है, ये मेरे पास में मान हो गए। ठीक है, अब अगली चीज मेरे पास में, अगला केस, ये तो टोटल बात किसकी होगी, 3 केस पड़े, 3 केस में धरातल से अगर किसी को ऊपर फेंका जाए, एक निश्चित ऊंचाई से किसी को ऊपर फेंका जाए, या फिर हमारे पास में क्या है, निश्चित ऊंचाई से उसको ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंका जाए, तो कण की क्या होती है, स्थितियां कैसे बदलती हैं, उनकी बात करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास में जो है, उसे हम आपेक्षिक वेग की गणना कहेंगे। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम लोग, हमारे पास में कौन सा टॉपिक है, आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग की बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, सब कैसे कैसे बात करेंगे। आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। क्या मतलब होता है साहब, तुलना करना। तो देखो आपेक्षिक वेग की बात करता हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है, तुलना करना। आप लोग इससे याद रखें, यानी एक की तुलना दूसरे से करने की जो घटना है वो आपेक्षिक कहलाती है, कि उसके सापेक्ष। जैसे मैं हूं, अब मैं तो हेल्दी आदमी हूं, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं अपने, एकदम मोटे ताजे तगड़े आदमी है अपन, तो उसके कारण हमारे पास में देखो, अब ये मोटे ताजे तगड़े आदमी के होने के कारण अब अगली बात क्या है, कि मैं तुलना करने लग जाऊं कि मैं उससे तो कम वेट का हूं, उससे ज्यादा का हूं, तो ये क्या है, आपेक्षिक घटना है। क्या है हमारे पास में, आपेक्षिक घटना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपेक्षिक घटना है, तो उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में क्या हो सकता है, इसमें 2 घटनाएं हैं। ठीक है सर, 2 केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं, 2 केस। 2 केस कैसे हो सकते हैं, पहला केस क्या हो, दोनों कण एक समान दिशा में गति करते हैं, एक समान दिशा में गति करते हैं। और सेकंड केस क्या हो सकता है मेरे पास में, सेकंड टॉपिक क्या हो सकता है इसी का, विपरीत दिशा में गति करते हैं, दिशा में गति करते हैं। तो अब देखो हमारे पास में समान दिशा में कैसे हो सकता है, ये एक कण था, इसका वेग va था, ये बी कण था, इसका वेग vb था, समान दिशा हो गई। ऐसे ही ये ए कण है, इसका va है, और ये बी कण है, इसका vb है। ठीक है,
हमारे पास में। तो दो केस तुलना कैसे कर सकते हैं? पहली तुलना हम कैसे कर सकते हैं? B के सापेक्ष, दिख नहीं रहा होगा आपको तो देखना आप, B के सापेक्ष A का वेग, B के सापेक्ष A का वेग, और ऐसे ही A के सापेक्ष B का वेग। यही सेम चीज हम इसमें भी लिख लेंगे। क्या है? B के सापेक्ष A का वेग, ठीक है, और यहां पे A के सापेक्ष B का वेग। कोई दिक्कत? चलो, तो अब देखो सेम डायरेक्शन में है, जब ये सेम डायरेक्शन में है तो आप कैसे लिखेंगे? B के सापेक्ष बोल रहा है तो A का वेग किसके सापेक्ष? B के। ऐसे ही B का वेग किसके सापेक्ष? A के। VAB और VBA, एक B का वेग A के सापेक्ष, A का वेग B के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टे डायरेक्शन में माइनस करने, VA माइनस VB, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? VA माइनस VB। यहां पे कोई दिक्कत? उल्टे डायरेक्शन में आपको माइनस करना। पीछे से काम करने में मजा हमेशा पीछे से आता है, आगे से मजा नहीं आता। कहां से मजा आता है? पीछे से। तो पहला वेग किसका आ रहा है? B का, फिर माइनस A का। ऐसे ही पहला वेग किसका आ रहा है? B का, फिर माइनस A का। अब देखो, इसको सीधा करने के लिए, इसको सीधा करने के लिए मैं इधर लेके आऊं तो ये वेग किसका हो जाएगा? माइनस का VB। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहां पे B के सापेक्ष A का है तो V क्या लिखेंगे? A का B के सापेक्ष, ठीक। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? VB माइनस ऑफ V है, चाहे उसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? VB प्लस VA। ऐसे ही देखो यहां पे क्या हो जाएगा? BA का मान कितना हो जाएगा? VA माइनस माइनस ऑफ VB, तो ये क्या हो जाएगा? VBA। आप लोग तो ये चीज याद रखो कि विपरीत दिशा में होते हैं तो वेग जुड़ते हैं और समान दिशा में होते हैं तो वेग घटते हैं। विपरीत दिशा में तो जोड़े जाएंगे और समान दिशा में घटाए जाएंगे। वेगों का मान विपरीत दिशा में तो जोड़ा जाता है और समान दिशा में वेगों का मान घटाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों करवाया? कि ऐसा करवाने का तात्पर्य यह है बेटा जी कि आपको ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चंस, ओवरटेकिंग यानी हम गाड़ी चलाते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हो। तो चलाते हो तो आप भी तो ये देखते हो ना कि मेरी 60 पे चल रही है, अगले वाले की 70 पे चल रही है, तो मेरे को उसके सापेक्ष कितना बढ़ाना पड़ेगा? मैं 75 चलाऊंगा तो मेरे पास में यानी 15 का वेग बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? फिर अगली चीज ओवरटेकिंग हो गया हमारे पास में। नदी में गति के कारण, नदी में गति कैसे? हम नदी में तैरते हैं तो नदी में तैरने के टाइम पे हमारे पास में देखो, अब बात समझो, तैरने पे नदी की दिशा में तैरने में आसानी, नदी खुद बहा के ले जाती है, परंतु उसके विपरीत दिशा में अगर हम गति करें तो हमें उसके विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, उसको जोर लगाना पड़ेगा। तो कितना जोर लगाएं कि हम आगे बढ़ सके? सही बात नहीं है। ऐसे ही नाव चलाने के टाइम पे नदी की दिशा में नाव आसानी से, आप ऋषिकेश वगैरह राफ्टिंग वाफ्टिंग करने गए होगे तो नदी की दिशा में नाव आसानी से चली जाती है, परंतु उसको उल्टी दिशा में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? दम लगाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो ये क्या है? इन चीजों का जहां से हल होता है वो कौन से टॉपिक है हमारे पास में? आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग में क्या है हमारे पास में? समान दिशा में तो घटाए जाते हैं और विपरीत दिशा में जोड़े जाते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? समझ में आई? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो और कैसी भी चीज हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं इंडिविजुअली आपको वो चीजें समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे की बात कर लूं कि दूसरा टीचर डाउट काउंटर का अलग टीचर है तो वो अलग टीचर समझा देगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो भी चीजें हैं इंडिविजुअली सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट और कैसा भी डाउट अगर कहीं पे भी होता है तो वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। उनकी टेंशन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो उनका है, आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए बेटा जी, है ना। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतना ही अच्छा हमारे पास में स्कोप रहेगा, हम उतनी ही चीजें आगे कर पाएंगे। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम लोग। देखो
अगली चीज आपेक्षिक वेग है मेरे पास में, इसके पश्चात मेरे पास में कुछ ग्राफ आते हैं, कुछ ग्राफ आते हैं तो उनका अध्ययन कर लेते हैं हम। कुछ ग्राफ हैं हमारे पास में, उनका अध्ययन कर लेते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में डिस्कशन में मैं यहां से इसको रब कर दूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा? हटा दें? चलो तो फिर अगली बात करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली चीज में जाते हैं हम लोग। अब कुछ ग्राफ आपको वहां पढ़ने होंगे, उनकी मैं बात कर देता हूं। ये आपेक्षिक वेग हो गया, इसके हमारे पास में कुछ केसेस हैं। केसेस का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। हमारे पास में जो हमारे पास में लेक्चर होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात हम अगले, वो चीजें हम अगले टॉपिक वाइज में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए ये वाला तो हमारे पास में हो गया कंप्लीट। अब हम एक दो क्या कर लेते हैं, ग्राफ का अध्ययन कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आप लोग जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। रेस्ट में देखिएगा हमारे पास में कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज हमारे पास में रेस्ट बॉडी का, रेस्ट बॉडी, रेस्ट बॉडी के लिए डिस्टेंस भी जीरो, टाइम भी कितना भी चेंज करो आप, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब जीरो रहेंगे टाइम के रेस्पेक्ट, यानी वो सेम कहीं पे भी हो वहीं पे ही रहेगी बॉडी। ठीक है, सेकंड ग्राफ मेरे पास में किसका आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब इसमें कुछ ग्राफ होंगे, जैसे इसमें फर्स्ट ग्राफ हम लिखें तो s वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो पहला ग्राफ हम बना लेते हैं ये रहा। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो s का फॉर्मूला u क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तो u यूनिफॉर्म यानी नॉट चेंजिंग, u इज नॉट चेंजिंग। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब हम जानते हैं a 0 गया तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, ut। अगर s y एक्सिस पे है और t x एक्सिस पे है तो मेरे पास में ये क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगी, जिसका स्लोप m मेरे पास में किसको डिनोट करेगा, u को डिनोट करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इफ इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे क्या है हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 0 से, है ना, किसी पोजीशन पे इनिशियल पोजीशन लिख लो आप, है ना, पोजीशन। अगर मेरे पास में एक इनिशियल पोजीशन नहीं हो, ठीक है, इनिशियल पोजीशन इज x नॉट, इनिशियल पोजीशन कितनी दे दी हमारे को, इनिशियल पोजीशन हमारे को दे दी x नॉट। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी प्लस एक्स नॉट। तो मेरे पास में ग्राफ कैसे हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा मेरे पास में, एक्स नॉट। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? अगली चीज मेरे पास में, अगली चीज क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ लो तो s वर्सेस t में, फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम s वर्सेस t में, तो देखो ये ग्राफ के मैंने ये टाइम ले लिया, ये s है तो s की फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है हमारे पास में, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात का ग्राफ कैसे बनता है, चेंजिंग, शुरू इनिशियल पोजीशन 0 लेके चेंजिंग में बना दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, हमारे पास में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? चलो अगला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सेकंड ग्राफ किसका है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इफ u इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू ए टी। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं बनता है तो आपको पता है u इनिशियल लेके आपको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफर्म, लॉक कर दिया जाए, ठीक है।
ये तो एक्सेलरेशन के हुए। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम करने वाली बात है। रिटार्डेशन के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसकी बात करेंगे हम लोग हमारे पास में। तो रिटार्डेशन के ग्राफ भी मैं बना देता हूं, इन ग्राफ को आप नोट डाउन कर लीजिए। उनके बाद में मैं रिटार्डेशन के ग्राफ बना देता हूं, उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली बात, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राफ के रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर हम इनकी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगली बात करते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, ठीक है। अब अगली चीज हमारे पास में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की। ये जो भी टॉपिक्स आज करवाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा जी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी ए क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस वर्सेस टी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरे पास, पैराबोलिक है। नेगेटिव है तो मेरे पास में एस का ग्राफ क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, एस इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्लोप क्या आना चाहिए, नेगेटिव, 90 डिग्री से अबव एंगल आना चाहिए। ठीक है, फिर v वर्सेस t का ग्राफ देखो, तो v क्या है, u माइनस 80 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव से है। तो ये क्या हो गया, शुरू में मेरे पास में u हो गया, ये v इंक्रीजिंग और ये टाइम। कोई दिक्कत, ये मेरे पास में आज टोटल टॉपिक्स थे। टोटल टॉपिक्स में हमने बात किसकी की, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की। सेकंड बात हमने किसकी की, हमारे पास में रिलेटिव मोशन की बात की। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने 3 केस स्टडी किए। 3 केस में हमारे पास में फर्स्ट केस था हमारे पास में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस पे ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसके 3 पॉइंट्स पड़े। फिर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसके अलग पॉइंट्स पड़े। किसी हाइट से उसको वर्टिकली हमारे पास में हॉरिजॉन्टली हम उसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसके अलग अलग केसेस पड़े। फिर हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा जिसमें 2 केस हो सकते हैं, क्या तो कोई दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर डायरेक्शन में क्या चल रहे हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। जब सिमिलर डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी वेलोसिटीज हमेशा एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास में आंसर आता है। जबकि हमारे पास में जब वो एक सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड होके हमारे पास में आंसर आता है। फिर हमने क्या पढ़ा, कुछ हमने मेजर ग्राफ्स जो हमारे टॉपिक में यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया है। उनके अंदर हमारे पास में सबसे पहले रेस्ट बॉडी ग्राफ पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पढ़ा। यही मेन ग्राफ्स हैं आपके पास में, इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, इन्हीं के बारे में सारी चीजें बातें होती हैं। इनके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपके पास में हमारे पास में जो बेसिक पॉइंट सारे अवेलेबल हैं और आपको नीचे दिए गए लिंक में सारे के सारे आपके पास में उनके क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। ये एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बाद में हम लोग रिलेटिव मोशन के कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसमें से स्विमर रिवर प्रॉब्लम आएंगी, हमारे पास में रेन प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ हमारे पास में अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। उनके लिए हम लोग अगले लेक्चर के लिए वेट करेंगे। तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।